इस समय हर तरफ फुटबॉल की बातें हो रही है। चाहे आप सोशल मीडिया देख लीजिए, आसपास देख लीजिए, न्यूज़ चैनल्स में देख लीजिए, हर तरफ फीफा वर्ल्ड कप की बातें हो रही हैं। मैसी की बात कर लीजिए, रोनाल्डो की बात कर लीजिए, बड़े बड़े लेजेंड्स इस वक्त फुटबॉल खेलते हुए आपको नजर आएंगे और इंडिया में इनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में फुटबॉल को देखने वाले कम है, सिर्फ क्रिकेट देखते हैं। लेकिन क्या इंडिया की टीम कभी उस स्टेज तक पहुंच पाएगी? क्या फीफा वर्ल्ड कप तक इंडिया कभी खेलती हुई नजर आएगी? ये सवाल भी भारतीय फैंस पूछते हैं। और इंडिया में बहुत बड़ा फुटबॉल का फैन बेस है। चाहे आप वेस्ट में चले, वेस्ट बंगाल की तरफ चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाइए, आप केरला की तरफ चले जाइए, वहाँ पर फुटबॉल फैंस आपको भर भर के नजर आएंगे। लेकिन इंडिया आज तक फीफा वर्ल्ड कप में खेलती हुई नज़र नहीं आई है। लेकिन अब इंडिया के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। जियानी इन्फेंटिनो, जो कि फीफा के करंट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी खबर सुनाई है कि 2030 में, यानी कि जो अगला फीफा वर्ल्ड कप होगा, वो 64 टीमों के साथ खेला जा सकता है। जी हाँ, इस बार भी जो फीफा वर्ल्ड कप खेला गया उसमें हमें कुछ अपग्रेड देखने को मिले। इस बार भी टीमें बड़ी थी, लेकिन अगली बार जो फीफा वर्ल्ड कप जो होगा 2030 में, उसमें टीमें बढ़कर 64 हो जाएंगी। जी हाँ, इस बार 48 टीमों के साथ फीफा वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। और पिछली बार की बात करें तो पिछली बार इससे भी कम टीमें थी, 32 टीमों के साथ 2022 फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था। और इस बार 48 टीमें हुई। और अगली बार इन्फेंटिनो जी कह रहे हैं कि विचार चल रहा है, अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट इस पर नहीं है, लेकिन विचार चल रहा है कि 64 टीमों के साथ फीफा वर्ल्ड कप खेला जा सकता है। तो क्या ये इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? क्या इंडिया क्वालिफाई कर पाएगा 2030 फीफा वर्ल्ड कप के लिए? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसके सवाल देने होंगे किसको? AIFF को। क्योंकि जो अभी की करंट सिचुएशन है इंडियन फुटबॉल की, वो बहुत अच्छी नहीं है। इंडिया इस वक्त ISL तक ऑर्गेनाइज करने में मुश्किलें सामना कर रहा है। जो हमने अभी लास्ट सीजन भी देखा था, बहुत सारी मुश्किलें आई थी, यहाँ तक कि उनको ब्रॉडकास्टर तक नहीं मिल पाया। जी हाँ, तो ISL के अराउंड जो बातें चल रही हैं, जो आरोप AIFF पे लगते रहते हैं, उन सभी के जवाब तो उनको देने ही होंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि इंडिया फीफा वर्ल्ड कप कब खेलेगा? 2030 में जब 64 टीमें खेलेंगी, तो क्या वहाँ पर इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी होगी? क्योंकि अभी जो बात करें तो इंडिया 138वीं रैंक पर है। जी हाँ, फीफा वर्ल्ड कप जो खेला जाता है उसमें रैंकिंग का भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहते हैं। क्योंकि अभी 2026 का फाइनल खेला जाएगा, उसमें जो सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 रैंक की टीमें। तो यहाँ पर देखना होगा कि क्या इंडिया भी अपनी रैंकिंग में बढ़ोतरी करेगी, वहाँ से उनकी स्ट्रेंथ मजबूत होगी। ऑब्वियसली अगर आप रैंकिंग में ऊपर जा रहे हैं तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ये सबको नज़र आएगा। लेकिन जो 64 टीमें हैं, क्या उनमें से एक इंडिया बन पाएगी? ये बड़ा सवाल रहेगा। और थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो 2030 फीफा वर्ल्ड कप की, कि क्या उनका सिनेरियो रहेगा, क्या कुछ इन्फेंटिनो जी ने बताया है। तो जो होस्ट रहने वाले हैं मेन, वो स्पेन, पोर्चुगल और मोरक्को रहेगी। यानी कि इन तीन देशों के पास मेन होस्टिंग राइट रहेगा। लेकिन उसके अलावा 3 देश और हैं जो 2030 फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे, उरुग्वे, अर्जेंटीना और पराग्वे। क्योंकि जो फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी, जो पहला वर्ल्ड कप खेला गया था, वो खेला गया था 1930 में। और अब 2030 में जब खेला जाएगा तो ये 100th ईयर एनिवर्सरी होगी फीफा वर्ल्ड कप की। तो इसलिए जो पहले होस्ट थे उरुग्वे वगैरह, उनको सम्मानित करने के लिए कुछ शुरुआती मैच टूर्नामेंट के इन 3 देशों में कराए जाएंगे, उरुग्वे, अर्जेंटीना और पराग्वे में। लेकिन जो मेन होस्ट हैं वो रहेंगे स्पेन, पोर्चुगल और मोरक्को। इन 3 देशों में 2030 का वर्ल्ड कप खेला जाएगा, जहां पर 64 टीमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, जिनमें से एक, भगवान से हम यही दुआ करते हैं कि इंडिया भी हो। लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिलहाल 138वीं रैंक पर टीम इंडिया है और सिर्फ 64 टीमें इस वर्ल्ड कप में खेलेंगी। हालांकि अभी तक ऑफिशियल नहीं है, मगर जो स्थिति बन रही है वो पॉजिटिव है और काफ़ी सारे लोगों ने इसका समर्थन किया। लेकिन इसके खिलाफ भी आवाज़ें उठ रही हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि 64 टीमें लेके आइए और वर्ल्ड कप खेलेंगे। क्योंकि जो अभी 48 टीमों वाला वर्ल्ड कप हुआ था, इसके काफ़ी पॉजिटिव साइंस हमें देखने को मिले थे। जो काफ़ी छोटी छोटी टीमें थी, आप कापे वर्दे की बात कर लीजिए, जिन्होंने स्पेन के खिलाफ ड्रॉ खेला। उसके अलावा उन्होंने टूर्नामेंट में जिस तरीके से अर्जेंटीना को फाइट दी, तो टूर्नामेंट काफ़ी उन्होंने इंटरटेनिंग बनाया था। उनके गोलकीपर की आप बात कर लीजिए, वोजीनिया की, उनकी कितनी ज़्यादा चर्चा हुई। उनके सोशल मीडिया में जो ग्रोथ हमें देखने को मिली, वो दर्शाता है कि फुटबॉल क्या कुछ करने के काबिल है। लेकिन अब जब 2030 में 64 टीमों के साथ आप खेलेंगे, तो वहां पर आपके साथ कुछ नेगेटिव ड्रॉज भी आएंगे। क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव होना हमेशा नहीं होता, उसकी कुछ नकारात्मक इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं।
तो जो लोग, जो एक्सपर्ट्स जो आवाज़ उठा रहे हैं, उनका कहना है कि अगर आप ज़्यादा मैचेस खेलेंगे तो ऑब्वियसली आप अभी जो 104 मैच खेल रहे हैं, टीमें बढ़ेंगी तो 128 मैच वो हो जाएंगे। तो अगर ज़्यादा मैच होंगे तो वर्ल्ड कप की क्वालिटी है उसमें ड्रॉप देखने को मिलेगा। और इस बार भी हमने देखा ग्रुप स्टेज के मैच काफ़ी इंटरटेनिंग थे, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता गया तो वो क्वालिटी में थोड़ी बहुत ड्रॉप देखने को मिली। जो रिजल्ट हैं वो हमें ऑब्वियस से होते हुए नजर आने लगे, तो थोड़ा सा बोरिंग ऐसा हो गया वर्ल्ड कप, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन जो अभी सेमीफाइनलिस्ट हैं, हमें पता है वर्ल्ड की टॉप 4 टीमों के बीच जो है आगे टूर्नामेंट खेला जाएगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा अगर मैच होंगे तो प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बनेगा, क्योंकि अभी जो मैच होते हैं 3-4 मैच आप ग्रुप स्टेज में खेल लीजिए, उसके बाद आपको राउंड ऑफ 32 खेलना है, फिर राउंड ऑफ 16 खेलना है, फिर सेमीफाइनल खेलना है, फिर फाइनल खेलना है, या फिर आप जो थर्ड प्लेस के लिए मैच खेलेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा फुटबॉल, क्योंकि ऑब्वियसली एक हेक्टिक गेम होता है, 45 मिनट तक आपको लगातार दौड़ना है। आजकल तो चलो थोड़ा बहुत आपको ड्रिंक्स ब्रेक मिल जाता है, लेकिन उसके बावजूद बहुत ही ज़्यादा फिजिकल गेम होता है, तो खिलाड़ियों पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बनेगा, ऐसा कहा जा रहा है। इसके साथ ही जो क्लब फुटबॉल है उसके ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि जो आपको पता है ऑब्वियसली फुटबॉल जो है लगातार क्लब लेवल पे ज़्यादा खेला जाता है। फीफा वर्ल्ड कप तो आपका 4 साल में आएगा, थोड़े बहुत फ्रेंडलीज आप खेलेंगे, लेकिन उसके बीच में क्लब जो क्रिकेट होता है वो ज़्यादा चलता है, तो उस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा जो है कॉस्ट वगैरह तो ऑब्वियसली आपकी बढ़ेगी अगर आप ज़्यादा मैच खेलेंगे तो कुल मिला के जो सिचुएशन है ये 50-50 है। अभी फिलहाल केवल प्रस्ताव गया है कि 64 टीमें इस फीफा वर्ल्ड कप 2030 फीफा वर्ल्ड कप में खेलती हुई नजर आएंगी, लेकिन इस पे जो ऑफिशियल अपडेट है वो फिलहाल नहीं आएगा। अगर ऐसी कुछ अपडेट आती है तो आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा गेम चेंजर्स, और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए फीफा वर्ल्ड कप की अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।